मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस में हैव फॉर्म का प्रयोग एज अ मेन वर्ब और एज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पढ़ा। आज हम तीसरे फॉर्म यानी डू फॉर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। डू फॉर्म के तहत आने वाले तीन जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, डू, डज, डिड का प्रयोग हम कैसे करते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि डू, डज, डिड, जिसमें डू डज का प्रयोग सदैव प्रेजेंट टेंस और डिड का प्रयोग हम सदैव पास्ट टेंस के लिए करते हैं। कभी भी हम डिड को अगर प्रेजेंट टेंस में लिख दें या डू डज को हम पास्ट टेंस में लिख दें तो वाक्य तुरंत गलत हो जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम डू डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं तो डू का प्रयोग हम सदैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ ही करेंगे और डज का प्रयोग हम सदैव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अगर कर्ता एक वचन होता है तो डज लगाना है आपको, और अगर कर्ता बहुवचन होता है तो डू लगाना है। और हैव फॉर्म की ही तरह डिड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में किसी भी कर्ता के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हम डिड का प्रयोग कर सकते हैं। पहले हमको पढ़ना है कि डू फॉर्म का यूज हम एज अ मेन वर्ब कैसे करते हैं, उसको देखना है। मेन वर्ब के रूप में इनका इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब डू का शाब्दिक अर्थ करना हो, और करना जो शब्द है वह वाक्य में पूरी तरह से आता हो और वाक्य को पूरा करता हो। यानी जब डू का शाब्दिक अर्थ करना आता हो और वह वाक्य में सम्मिलित हो तो वहां पे डू ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, वहां पर डू मेन वर्ब हो जाता है। फिर से एक बार रिमाइंड कराऊंगा कि जब डू, डज, डिड का शाब्दिक अर्थ करना वाक्य में शामिल होता है, उस शब्द से वाक्य प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे वह डू, डज, डिड मेन वर्ब होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, उसका अर्थ वाक्य में नहीं आता है, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। वी डू दिस जॉब, एक ही सेंटेंस को मैंने तीनों कंडीशन में, एक प्लूरल सब्जेक्ट, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। अंतर देखते हैं। पहला है वी डू दिस जॉब। वी हम लोग डू करते हैं दिस जॉब, इस काम को हम सभी लोग इस काम को करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि डू मीन्स होता है करना, और वहां पे अर्थ आ रहा है करते हैं का। हम सभी लोग इस काम को करते हैं, तो डू का प्रयोग हुआ है, एज अ वर्ब प्रयोग हुआ है, तो यहां पर डू जो आया है वह मेन वर्ब हो जाएगा। यहां पर डू आपका ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, मेन वर्ब हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल में उसी वाक्य को देख सकते हैं। दे डिड दिस जॉब। दे डिड दिस जॉब, ये पास्ट टेंस में है, क्योंकि डिड का प्रयोग हम सदैव पास्ट टेंस में ही करते हैं, आपको पता होगा। यहां पे दे डिड दिस जॉब, वे सभी लोग इस कार्य को किए, वे सभी लोग इस कार्य को किए। तो यहां पर डिड जो आया हुआ है वह एज अ मेन वर्ब की तरह ट्रीट किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। तीसरे एग्जांपल में उसी सेंटेंस को देखते हैं। यहां पे फर्क इतना है कि सी का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, और ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग किया गया है। तो सी डज दिस जॉब, वह इस कार्य को करती है, वह इस कार्य को करती है। तो यहां पर डज का अर्थ फिर से करना आया है, तो यहां पर डज आपका मेन वर्ब होगा। तो संक्षेप में कहा जाए बच्चों, अगर डू फॉर्म का यूज करना के लिए, शाब्दिक अर्थ करना के लिए प्रयोग किया जाए, तो वे सभी सेंटेंस में जो डू फॉर्म होते हैं वे मेन वर्ब होते हैं। इनके अलावा हम डू फॉर्म का प्रयोग एम्फेसाइज के लिए करते हैं। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? जोर डालना।
emphasize। emphasize का मतलब होता है जोर डालना। अगर हम किसी काम को जोर डाल करके करते हैं या किसी अन्य से जोर डाल करके उस काम को कराते हैं, तो ऐसे वाक्यों में जो डू फॉर्म होता है वो मेन वर्ब का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा है कि ही डज गो। यहां पे देखिए ही डज गो, वह जाता तो है, वह जाता ही है। अगर यहां पे हम डज हटा दें तो हो जाएगा ही गोज। यहां पे फिर हमको ग्रामर के हिसाब से गोज करना पड़ेगा। तो ही गोज, वह जाता है। अगर हम यहां पे डज लगा देते हैं तो हो जाएगा वह जाता तो है। एम्फेसाइज है, तो एम्फेसाइज में यहां पे डज का प्रयोग एज अ मेन वर्ब किया गया। दूसरे एग्जांपल में आप पास्ट टेंस में देख सकते हैं, एम्फेसाइज किया गया है यहां पर। अगर हम डिड को हटा दें तो अगर जब डिड को हटाएंगे तो ग्रामर के रूल के हिसाब से अगर पास्ट टेंस में करना ही है तो यहां पे हेल्प करना पड़ेगा। सी हेल्प यू, उसने तुम्हारी मदद की। तो सबको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में आता है। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड और ऑब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो यहां पे ये जो टेंस दिख रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां पर इसका अर्थ होगा कि उसने तुम्हारी मदद की। लेकिन अगर हम बच्चों डिड का प्रयोग कर दें और डिड का प्रयोग करने से ईडी हट जाएगा, हेल्प हो जाएगा। सी डिड हेल्प यू, उसने तुम्हारी मदद तो की, उसने तुम्हारी मदद तो की। एम्फेसाइज हो रहा है, जोर पड़ रहा है। तो ऐसे वाक्यों में एम्फेसाइजिंग सेंटेंस में जो डू डज डिड आते हैं वो एज अ मेन वर्ब होते हैं। वहां पे वो हेल्पिंग वर्ब का काम, सहायक क्रिया का काम नहीं करते। आई होप कि आपको मेन वर्ब में डू फॉर्म का प्रयोग कैसे करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है बच्चों तो आप अपने ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर एक बार और हमें बताइए, तो मैं आपको और बेहतर ढंग से भी बताने की कोशिश करूंगा। अब इनका प्रयोग हम एक्सिलरी वर्ब के तौर पे कैसे करते हैं, एक्सिलरी वर्ब के रूप में डू फॉर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसको हम अगले वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।